के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि का आयोजन। पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समर्पण निधि कार्यक्रम किया प्रारंभ। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समर्पण निधि का लक्ष्य किया जाए पूरा। रावत समाज ने राज्यपाल और सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में रावत समाज को स्वतंत्र जाति का दर्जा दिलाने की मांग। कहा, रावत को मीना की उपजाति बताना एक जाति के आत्मसम्मान के विरुद्ध। सीतापुर थाना अंतर्गत मंगारी गांव पंचायत में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर कार्रवाई की शुरू। और सुजालपुर में एसडीएम ने किया स्टिंग ऑपरेशन। घर से 65 लीटर केरोसिन किया जब्त। एसडीएम की कार्रवाई शहर में बनी चर्चा का विषय। वहीं विदिशा में हुंडई पाकिस्तान ने किया भड़काऊ ट्वीट। ट्विटर पर हैशटैग हुंडई पाकिस्तान और हैशटैग कमिश्नर सॉलिडरिटी ने किया पोस्ट। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली जिले के मोरवा एलसीआई चौक में भाजपा प्रदेश संगठन के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने विगत वर्ष की भांति पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समर्पण निधि कार्यक्रम प्रारंभ किया। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा दिए गए समर्पण निधि के लक्ष्य को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि पिछले वर्ष हमने अपने टारगेट को समय पर पूर्ण किया है और विगत दिनों चलाए जा रहे बूथ विस्तारक अभियान में सिंगरौली को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला था। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और विधायक रामलालू वैश्य के साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के नेतृत्व में सिंगरौली जिले में आज विगत वर्षों की भांति हम सब लोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी हम सबों को जो लक्ष्य दिया गया था, सिंगरौली जिले ने उस लक्ष्य के मुकाम तक पहुंच करके अपने प्रदेश नेतृत्व को यह विश्वास दिलाया था कि जो भी लक्ष्य आप सबों के द्वारा दिया जाएगा उसे हम पूर्ण करने का प्रयास करें। अभी विगत दिनों बूथ विस्तारक योजना में जिस तरह से सिंगरौली जिला ने अपना इतिहास रचा है, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान दर्ज करके, मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह समर्पण निधि भी हम समय से पूर्व अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। डबरा में रावत, राजपूत और क्षत्रिय समाज सेवा समिति ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सामूहिक ज्ञापन सौंपा है और चंबल संभाग और संपूर्ण मध्य प्रदेश में निवासरत रावत समाज को स्वतंत्र जाति का दर्जा दिलाने की मांग की है। रावत, राजपूत और क्षत्रिय सेवा समिति के सदस्यों का कहना है कि जब से मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है और आरक्षण लागू हुआ है, तब से वर्ष 2011 तक हमारे जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची अनुसार ग्वालियर, चंबल संभाग और प्रदेश की अन्य तहसीलों द्वारा बनाए जाते हैं। वर्ष 2011 के बाद हमें पिछड़ा वर्ग की आयोग की सूची क्रमांक 21 में मीना देशवासी के नाम से दर्शाया जा रहा है और रावत को मीना की उपजाति होना उल्लेखनीय किया गया है, जो कि एक जाति के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रावत क्षत्रिय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रावत जाति को स्वतंत्र दर्जा प्रदान किया जाए। 11 से पहले रावत समाज के जो जाति प्रमाण पत्र बनते थे वो रावत के नाम से ही बनते थे। क्योंकि 2011 के बाद जो जाति प्रमाण पत्र बने हैं हमारे लोगों के, उसमें मीणा रावत कोष्टक में और देशवाली लिखकर आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि मीणा समाज की उपजाति रावत समाज है। जबकि 2011 से पहले हमारी स्वतंत्र जाति रावत के नाम से हमारे प्रमाण पत्र बने हैं, तो उसमें किसी को ये प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस समाज से थे। हमारा रावत समाज के नाम से स्वतंत्र जाति प्रमाण पत्र रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा फिर से जो है रावत समाज के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र बने। सतना में विगत दिनों टाउन हॉल परिसर के बाहर स्थापित समाज सुधारक माता सावित्री बाई फुले की प्रतिमा चोरी हुई थी,
जिसके तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से खंडित प्रतिमा के टुकड़े, घटना में प्रयुक्त औजार सहित रिक्शा बरामद किया है। बता दें, इन चोरों पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। फिलहाल अभी एक आरोपी फरार है। फूले की प्रतिमा चोरी का प्रकरण संज्ञान में आया था, उसमें इमीडिएट कोलगवा थाने में FIR दर्ज करके, क्योंकि प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक विशेष टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उस टीम ने रात भर मेहनत करके प्रतिमा के जो पार्ट्स थे सभी बरामद कर लिए हैं। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक करण केवट, एक पुराना क्रिमिनल है और बथोड़ बस्ती में रहता है। दूसरा आरोपी कन्हैया गौड़ है, वो भी पड़ोस में ही रहता है। इन दोनों लोगों ने चोरी करके एक जो साइकिल रिक्शा का था उसके माध्यम से प्रतिमा को ट्रांसपोर्ट करके ले गए थे। राजकुमार ताम्रकार को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। बाकी तीनों आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं और जो चोरी की प्रतिमा थी उसके काफ़ी हिस्सा बरामद कर लिया गया है। इसमें प्रेमा फेसिया जो इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली है, ये क्रिमिनल हैं और चोरी करने की नीयत से ही इनके द्वारा ये घटना घटित की गई है। क्योंकि प्रतिमा ब्रोंज की बनी हुई थी और ब्रोंज मार्केट में बिक सकता है, जिसका वजन लगभग 80 से 90 किलो था। कोरिया जिले के केल्हारी में उपचुनाव के लिए मतदान किया गया, जिसमें 12 पंचों ने सरपंच पद के लिए वोट डाले, जो अगले 6 महीने के लिए कार्यवाहक के रूप में होंगे। बता दें कि केल्हारी सरपंच के निधन हो जाने से सरपंच पद खाली हो गया था, जिसके लिए चुनाव हो रहे थे, जिसमें आशा सिंह पाव 8 वोट हासिल कर सरपंच चुनी गई। पंच के लिए नामकान भरी और उसमें विजयी हुई। सभी के सहयोग से सभी को धन्यवाद। केल्हारी पंचायत के लिए आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? केल्हारी पंचायत के लिए जो बन सकेगा, जो शासन का निर्देश होगा उसका पालन करूंगी। प्रयास करूंगी कि सभी से अच्छा। आज हमारा ग्राम पंचायत केल्हारी में जो है 6 महीने के कार्यकाल के लिए सरपंच का चुनाव हुआ। पंचों ने बहुत अच्छा सहयोग देकर के एक पढ़ी लिखी महिला को जो कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई महिला है और कई महिला समूहों का इन्होंने जो है गठन किया है और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इसको देखते हुए हम लोगों ने सारी भावनाओं को किनारे करते हुए, अक्सर केल्हारी में ये होता था कि पढ़े लिखे लोग केल्हारी के लिए सरपंच नहीं बन पाते। इस बार एक अच्छा मौका मिला। हम लोगों ने पंचों को समझाया कि भाई आप जो है एक पढ़ी लिखी महिला को आगे बढ़ाइए। तो सारे पंचों ने बहुत ही अच्छा समझदारी का परिचय देते हुए बिना किसी प्रलोभन के एक पढ़ी लिखी महिला को सरपंच के पद पर बढ़ाया है। हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि केल्हारी जो है आपको 15 दिन के अंदर केल्हारी कुछ बदला सके। कुल 12 पंच में 11 पंच उपस्थित हुए। 11 पंच में मतदान कराया गया, जिसमें श्रीमती आशा सिंह और श्रीमती तेरसिया 2 लोगों ने नामांकन भरा, जिसमें से आशा सिंह को 8 मत, तेरसिया को 2 मत एवं 1 मत निरस्त हुआ। इस तरह आशा सिंह सर्वसम्मति से कार्यवाहक सरपंच के लिए चुनी गई। सुजालपुर के एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने स्टिंग ऑपरेशन कर बड़ी मात्रा में घर में प्रयोग होने वाले नीले केरोसिन को जब्त किया है। एसडीएम की इस तरह की कार्रवाई से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एसडीएम ने किस तरह से शिकायत मिलने पर होटल संचालक के कर्मचारी के घर से घरेलू उपयोग में प्रयोग किया जाने वाला अवैध 65 लीटर नीला केरोसिन जब्त किया है। सुजालपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। जहां स्कूल शिक्षा मंत्री ने पंडित दीनदयाल परिसर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने समर्पण दिवस पर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की और 1 लाख रुपए देकर समर्पण निधि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास में वो दिन है जिस दिन एक देश के ऐसे महान तपस्वी, चिंतक, विचारक की हत्या कर दी गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हमारा प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया था, भारतीय जनसंघ के लिए समर्पित किया था। वो ऐसे महान तपस्वी थे और उनके आज बलिदान दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्पण दिवस घोषित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ तक
समर्पण करेंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हुंडई पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से कश्मीर अलगाववादियों के समर्थन में एक भड़काऊ ट्वीट किया गया है, जिसमें हैशटैग हुंडई पाकिस्तान और कश्मीर सॉलिडरिटी डे पोस्ट किया गया, जिसको लेकर विदिशा में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हुंडई कंपनी के शोरूम में घुसकर गाड़ियों और शोरूम की दीवारों पर गोबर डालकर विरोध किया। आपको बता दें, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब क्रांति का समय है, शांति का नहीं। आज नया नहीं किया है या तो बहुत पुराना ही है, और जो लगातार होते रहना चाहिए वही किया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन या शांति से नहीं होती, आज के समय में क्रांति से होती है। गांधी के ज़माने गए, अब शांति का समय नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा और माफ़ी मांग ली, माफ़ी का समय नहीं है। और शोरूम का भी गौ माता की गोबर से शुद्धिकरण करेंगे। उसकी मानसिकता को हमारी ये भावना है, देश के खिलाफ गलत मानसिकता, इस तरह की मानसिकता उनकी शुद्ध हो। इस तरह हमने गौ माता का गोबर से उनके शोरूम को दूर किया ताकि शुद्ध हो। और आगे से हम ये कहना चाहते हैं, अलीराजपुर के जोवट कृषि मंडी परिसर में भाजपा किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को जैविक पद्धति से कृषि कार्य करने की सलाह भी दी है। कार्यक्रम में विधायक सुलोचना रावत सहित किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के यशस्वी किसान पुत्र मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी सिंगल क्लिक के माध्यम से सारे किसानों के खाते में डालेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में 51 मंडियों जिलों की मंडियों में ये कार्यक्रम रहेगा। तो उसको लेकर के यहाँ पर योजना बनी है कि अलीराजपुर ज़िले में भी अलीराजपुर में मंडी में 12 से 1 बजे के बीच में वो कार्यक्रम रहेगा। ऐसे मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में कार्यक्रम हो। हमारे किसान मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं अधिक से अधिक किसानों को उस कार्यक्रम में जोड़ें, इसको लेकर के ये हमारी बैठक थी। पन्ना जिले के नेशनल हाईवे 39 अंतर्गत ग्राम सकरिया के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शंकर वर्मन और राजेश 407 पिकअप वाहन से पशुओं को सतना से कन्ना लेकर आ रहे थे, लेकिन गाड़ी खराब होने के चलते सड़क के किनारे खड़ी कर दी और ठंड की वजह से गाड़ी के नीचे दोनों सो रहे थे। उसी समय पन्ना से रीवा जा रही नफीस बस ने 407 पिकअप वाहन को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वाहन को नीचे सो रहे 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 4 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पन्ना से रीवा ग्वालियर जा रही थी तो सकरिया के पास उसने मार दी। गाड़ी की कहाँ सो रहे थे? बगल ये लोग नीचे सो रहे थे, गाड़ी के नीचे सो रहे थे। कौन सी गाड़ी थी? ये तो 407 थी इनकी और बस वाले ने मार दी। सुजालपुर में 4 लेन मार्ग पर दिनों दिन बढ़ती यातायात समस्या को निजात दिलाने के लिए एसडीएम ने रेलवे फाटक से कमलिया बाईपास तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने नगर पालिका अमले के साथ उपरोक्त मालविका अवलोकन कर अधूरे कार्य को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं इस वैकल्पिक मार्ग से प्रारंभ होने के बाद मंडी गेट पर रेलवे फाटक बंद होने के कारण बार बार जाम की परेशानी से लोगों को निजात मिलेगी। हालांकि इस मार्ग पर अधिकांश लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से वर्षों से यह मार्ग बंद पड़ा हुआ था, जिसे अब दोबारा शुरू किया जा सकेगा। अलीराजपुर के जोबट में बाइकर गैंग ने हुड़दंग मचाया और अपशब्दों का उपयोग कर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित दुकानदार वसीम खान के मुताबिक पहले तो बदमाशों ने दुकान में रखे सामान सहित गाड़ी की तोड़फोड़ की और दुकान बंद करा दी। इसके बाद आरोपी अपने 10 साथियों के साथ मिलकर दुकानदार से मारपीट करने लगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दुकानदार को बदमाशों के चंगुल से बचाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सब उस टाइम तो गाड़ी रोकी जब 2 लोग थे, उसके जस्ट मतलब 5-10 मिनट में 15 से 20 लोग इकट्ठा हुए और मुझे पाइप से न लट से न मारना शुरू कर दिया साहब। मोहल्ले वाले बचाने भी आए, उनसे भी नहीं बचे तो मुझे बोला कि तू भाग। मैं भागा
तो पत्थर उठा के साहब मुझे मारे, भागा सब्जी मंडी में। तो सब्जी मंडी में भी मेरे पीछे दौड़े बड़ा बड़ा पत्थर लेके मारने वास्ते, और जैसे मेरे मतलब भाई वगैरह आए मेरी मदद करने वास्ते, तो मैं वहाँ रुका और उन लोगों ने फिर मुझे बचाया। मैं तो मेरी दुकान पे काम कर रहा था, खाना बना रहा था, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ। अचानक ये 20-25 लोगों की टोली आई, हाथ में लठ ने पालिया ने लेके अचानक मारने लग गए। न मेरे हाथ में ने कंधे पे ने पसली में चोट लगी। मेरा सामान सब डोल दिया, खाना फेंक दिया सड़क पे, तेल भी फेंक दिया, और गल्ले दिन भर की चिल्लक थी वो गल्ला भी उठा के ले। बागली खनिज और परिवहन विभाग ने 21 डंपरों पर कार्रवाई कर 1,75,000 का अर्थदंड लगाया और डंपरों में लगे अतिरिक्त पट्टियों को गैस कटर से कटवाकर जेसीबी मशीन के माध्यम से बाहर निकाला। दरअसल रेत माफिया इंदौर बैतूल हाईवे पर वाहनों में पट्टी लगाकर क्षमता से अधिक रेत परिवहन कर रहे थे, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।